श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं PS24। आपको बता दें कि पहलवानों के इस आंदोलन को चलते चलते इतना समय हो गया है, उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि अगर कोई आम आदमी ऐसे पोस्को एक्ट में फंसता तो उस दौरान उसको पुलिस उठाकर ले जाती और इस ब्रजभूषण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो दोषी कौन है ये जानने के लिए सरकार को कार्य करना चाहिए। मोदी जी जो कि कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी फिल्मों पर लगातार बयान देते हैं, लेकिन इन बेटियों के बारे में कुछ बोलने या सुनने के लिए उनके पास ज़रा सा भी समय नहीं है। तो आइए आज हम जंतर मंतर आए हैं और जनता से ये जानते हैं कि 2024 के चुनाव पर इस पहलवानों के आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मवीर मलिक है, हरियाणा से हूँ मुझे। सर ये बताइए, ये पहलवान इतने टाइम से आंदोलन कर रहे हैं, क्या लग रहा है 2024 पे कोई असर पड़ेगा इसका कि नहीं पड़ेगा? अभी तो 1.5-2 साल पड़ा है। अभी तो काम सरकार पिछला समय होता है ना 1 साल, उसमें पब्लिक का काम करेगी वो। अच्छा। उन्हें पता है भाई चुनाव होगा, उसमें थोड़ा इसका कुछ तो सिस्टम बनाएंगे। अच्छा। वो मूर्ख थोड़ा है, देश के राजा हैं, कुछ ना कुछ तो सोचेंगे इसके बारे में, कुछ ना कुछ सोचेंगे। तो क्या लगता है सर 2024 में मोदी जी की सरकार वापस आ पाएगी या फिर जनता जो है वो बदलाव चाहेगी? जनता तो बदलाव चाहेगी या ना चाहेगी वो तो अभी समय है। अभी समय है। हाँ, उसके बारे में ज़्यादा इतनी नहीं कह सकते। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सर 2024 पे कोई असर पड़ेगा इस आंदोलन का कि नहीं पड़ेगा? आप फिर से इस सरकार को लाना चाहती हैं? बिल्कुल सर, आप बताइए। तो नहीं, आप इस सरकार को दोबारा देखना चाहती हैं तो आपकी इच्छा है तो ले आइएगा। आप बताइए सर, आप देखना चाहते हैं? जनता तो इस सरकार को नींद में भी आंख बंद करके भी नहीं देखना चाहती, आँख बंद करके भी देखना नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं चाहती। अच्छा। देश की जनता इस सरकार से इतना पक गई है, इतना दुखी है कि इस सरकार को जो है कि वो सपने में याद नहीं करना चाहती, आंख बंद करके नहीं देखना चाहती। क्या लगता है सर, जिस तरीके से कर्नाटक में बदलाव चाहा जनता ने, कर्नाटक में बदलाव हुआ, यहाँ पर भी होगा? पूरे देश में आएगा। कर्नाटक की बात छोड़िए ना आप, अच्छा। पूरे देश में बदलाव आएगा। इस सरकार ने जनता के लिए किया क्या? ये सरकार सिर्फ सत्ता के लिए है, सत्ता की लोभी है, कुर्सी पे बैठना चाहती है। जनता के लिए इसने पिछले 10 सालों में कोई ऐसा एक काम किया हो, बता दीजिए क्या किया है जनता के लिए? सर बीजेपी तो लगातार ये कहती है कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। देखिए जनता 5 किलो राशन दे के जनता को भिखारी बना दो। हाँ। 80 करोड़ जनता को आपने भिखारी बना दिया 5 किलो राशन दे करके। बड़े अच्छे काम किए। बताइए, इससे पहले 70 साल 75 साल हिंदुस्तान की आज़ादी के हो गए, किसी सरकार ने जनता को 5 किलो अनाज साल 2 साल तक दिया हो? जनता तो इससे पहले आत्मनिर्भर थी, खुद कमा रही थी, खुद खा रही थी। आज देश की जनता को भिखारी बना दिया। 5 किलो राशन दे रहे हो, आप कह रहे हो फिर दोबारा इस सरकार को लेके आओ। क्यों लेकर के आएंगे? सर वो तो कह रहे हैं हमने विदेश नीति इतनी अच्छी कर दी। देखिए यूक्रेन में और रूस में जब लड़ाई होती है तो हम मध्यस्थता करते हैं। दुनिया थूक रही है, पूरी दुनिया भारत पे थूक रही है। विदेश नीति की आप बात कर रही है। विदेश में परचम होता है, झंडा फहराता है कि भारत में सब कुछ शांति है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। यहाँ तो लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, लोगों पे अन्याय अत्याचार हो रहा है। समझ रहे? देश के अंदर जो है, जहाँ देखो कोई भी मुद्दा उठता है, देश के अंदर देश के लोगों को ही मारने के लिए कोशिश हो रही है। ये हिंदू है तो ये मुसलमान है, ये जाट है, ये सिख है, ये चल रहा है। डंका बज रहा है क्या विदेशों में? कह रहे हैं हम इस्लामिक आतंकवाद से आपकी रक्षा कर रहे हैं हिंदुओं की। इस्लामिक आतंकवाद कहाँ से? इस्लामिक आतंकवाद है कहाँ पूछा, ये बताइए। देख नहीं रहे हो आप, फिल्में बना रही हैं केरला स्टोरी जैसी, कश्मीर फाइल्स जैसी, कितना अत्याचार हो रहा है हिंदू। ये 1 मिनट, ये इस्लामिक आतंकवाद का आप नाम ले रहे हो, केरला स्टोरी फलाना ठिकाना, ये तो हर देश के उसके अंदरूनी हालात है। देश के अंदर कहाँ क्या हो रहा है, अगर कोई 2-4 1-2 आदमी अगर कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हैं तो इससे आप पूरे हिंदुस्तान को बदनाम कर दो। कैसे बदनाम करेंगे हिंदुस्तान को आप? हिंदुस्तान के अंदर अगर 1-2 इस तरीके की मानसिकता के लोग अगर हैं या उन्होंने कुछ किया है तो उसका समर्थन कौन कर रहा है? लोग तो उसको थूक रहे, गालियाँ दे रहे हैं।